हेलो, तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे रहेंगे और आप लोग इस वीडियो को देखते रहें। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो झारखंड जीके के बारे में रहेगा और वन लाइनर रहेगा। ठीक है, इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन रहेगा, सब मिक्सिंग रहेगा। तो आप लोग जितना हो सके इसको बार बार देखें और इसका नोट्स भी बनाते रहें। ठीक है, हम भी इसको नोट्स के फॉर्म में ही इसको तैयार किया हूँ ताकि सबको फ़ायदा दे। ठीक है, तो ध्यान से सुने। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, पहला जो है, जो पहला टॉपिक है आपका, बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ है? तो आपका ये रांची में है। ठीक है, ये कहाँ है आपका? रांची में स्थित है। ठीक है, कौन भगवान? बिरसा भगवान जैविक उद्यान। उसके बाद नेक्स्ट है आपका गौतम, है ना, गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में है? तो गौतम बुद्ध अभयारण्य जो आपका है ये आपका कोडरमा जिले में है। ओके, ये आपका कहाँ है? तो कोडरमा में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका मसालों की खेती झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक की जाती है? तो सबसे सर्वाधिक अगर कहा जाए तो ये आपका पलामू में किया जाता है। ठीक है, कहाँ किया जाता है? तो पलामू में सर्वाधिक इसको किया जाता है। ओके, उसके बाद अगला है झारखंड में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी, ठीक है, कृषि के दृष्टि से, है ना, दृष्टिकोण से अच्छी नहीं है? तो लेटराइट मिट्टी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है मुंडारी, है ना, टूड कोठारी किसने लिखा था इसको? है ना, मनमसी मुंडो ने लिखा था इसको। ओके, उसके बाद है मंजाहिन लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो आपका ये जन्म के आधार पर, अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस अवसर पर मंजाहिन लोकगीत गाया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट है किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं? तो आपका हो जाएगा पलामू। यहाँ सबसे अधिक एससी है। एससी आपका सबसे अधिक निवास कहाँ करते हैं? तो पलामू में करते हैं। ओके, उसके बाद आपका अगला हो गया उत्तरी छोटानागपुर का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तरी छोटानागपुर का मुख्यालय आपका हजारीबाग है। ओके, उत्तरी छोटानागपुर, यानी कि अगर देखा जाए तो झारखंड में, ठीक है, झारखंड में कितने प्रमंडल हैं? तो झारखंड में 5 प्रमंडल है। ठीक है, कितने प्रमंडल है? तो 5 प्रमंडल हमारे झारखंड में है। ठीक है ना, और उस प्रमंडल में जिले हैं। ठीक है, तो अभी आपका जो उत्तरी छोटानागपुर है वो अभी एक प्रमंडल ही है। ठीक है, उत्तरी छोटानागपुर जिसका मुख्यालय आपका हजारीबाग है। ठीक है, तो पहला आपका हो जाएगा, है ना, उत्तरी छोटानागपुर हो जाएगा, है ना, छोटा नागपुर। ठीक है, ये आपका सबसे बड़ा प्रमंडल यही है जिसमें 7 जिले हैं। 7 जिले यहाँ है। सबसे अधिक जिले आपका उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में है। ठीक है, तो आपका जिले बता दे रहा हूँ। पहला आपका हो जाएगा हजारीबाग हो जाएगा, है ना, हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग हो जाएगा। उसके बाद चतरा आ जाएगा। चतरा के बाद आपका कोडरमा आ जाएगा, है ना, कोडरमा। ठीक है, कोडरमा के बाद आपका गिरिडीह आ जाएगा। ठीक है, हो सकता तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, आपका ये गिरिडीह हो जाएगा। सॉरी, पहला हम क्या लिखे थे, है ना, हजारी हजारीबाग लिखे थे। उसके बाद दूसरा में आपका हो जाएगा चतरा। तीसरा में हो जाएगा आपका, है ना, कोडरमा। ठीक है, चौथा में आपका हो जाएगा धनबाद। ओके, उसके बाद पांचवा में आपका हो जाएगा बोकारो, है ना, बोकारो। ओह सॉरी, तो थोड़ा सा मिट जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा कष्ट उठाने की कोशिश कीजिएगा, है ना, बार बार दब जा रही है। तो क्या बताए थे? हजारीबाग, है ना, हजारीबाग। उसे हो जाएगा आपका, है ना, चतरा। उसके बाद आपका हो जाएगा
कोडरमा, चौथा में हो जाएगा आपका गिरिडीह, ठीक है ना, गिरिडीह हो जाएगा। उसके बाद आपका पांचवा में आपका हो जाएगा धनबाद, ठीक है। छठा में आप लिख सकते हैं, छठा में आप लिख सकते हैं, छोड़िए, बोकारो, है ना। और क्या छूटा है, उसके बाद आपका छूट गया है रामगढ़ छूट गया, तो एक रामगढ़ हो जाएगा, ठीक है, रामगढ़, ठीक है। तो आपका ये 7 जिले उत्तरी छोटा नागपुर में है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है आपका झारखंड में किस क्रम की चट्टान की कमी है ना, किस क्रम की चट्टान की कमी है, तो कुडब्बा क्रम चट्टान की कमी है। किसान सभा 1929 का गठन किसने किया था, तो हमारा जो किसान सभा है 1929 में गठन किया गया था, ठेवले उरांव ने किया था इसका गठन, ओके। उसके बाद जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था, जयपाल सिंह जो है ना, उसका मूल नाम क्या था, तो वेनंत पाहन था, ठीक है, वेनंत पाहन था, ओके। उसके बाद है मुंडा उलगुलान किसने किया था, तो कमिश्नर है ना फॉरवेस्ट ने इसको किया था, उलगुलान, मुंडा उलगुलान, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेतला राष्ट्रीय अभयारण्य को किस प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, तो 1974, ठीक है, याद रख लीजिएगा, बेतला राष्ट्रीय अभयारण्य को किस प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था, 1974, ओके। उसके बाद अगला आपका है चेरो विद्रोह कब हुआ था, तो 1800 से 1819 के बीच चेरो विद्रोह हुआ था। उसके बाद है गोपाल राय किस विद्रोह से संबंधित थे, तो गोपाल राय चेरो विद्रोह से संबंधित थे, ओके, याद रख लीजिएगा, चेरो विद्रोह। उसके बाद राजमहल ट्रैप किन चट्टानों से बनी है, तो बेसाल चट्टान से बनी है, ओके। उसके बाद अगला है संथाल हुल का नेता कौन था, तो सिद्धू कान्हू चांद भैरव था, ओके। नेक्स्ट है छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा, याद रख लीजिएगा, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938 के संस्थापक कौन थे, तो थियोडर सुरीन थे, ठीक है, याद रख लीजिएगा, थियोडर सुरीन, ये थियोडर सुरीन लिखा हुआ है, ठीक है, थियोडर सुरीन ने इसको लिखा था, ओके। उसके बाद आपका अगला है नटवा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो नटवा नृत्य आपका पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ठीक है, एक डांस फॉर्म है, इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, हर एग्जाम में आता है नृत्य के बारे में, तो नृत्य को भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। झारखंड को पहला है ना, झारखंड का हो जाएगा, झारखंड का पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी है ना। उस समय इसका जो चुनाव चिन्ह था बीजेपी था ना, बीजेपी, ओके, बीजेपी था, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, क्योंकि उस समय है ना बीजेपी का थोड़ा सा ज़्यादा बोलबाला था, ठीक है। उसके बाद है उराव कोरवा पहाड़ियाँ किस भाषा परिवार की है, तो द्रविड़ भाषा परिवार की है, ठीक है। उसके बाद तोपचाची अभयारण्य आपका धनबाद में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन है, तो जयपाल सिंह, अभी हम बताए थे, अभी जयपाल सिंह के बारे में चर्चा किए थे कुछ देर पहले, ठीक है। उसके बाद आपका है संथाली लिपि ओलचिकी के आविष्कारक कौन थे, तो रघुनाथ मुर्मू है, ठीक है, आपका कौन है, तो रघुनाथ मुर्मू। उसके बाद टाना आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो यात्रा भगत ने किया था, ओके। उसके बाद अगला है भाग 2 में है सर्वप्रथम भूमिज विद्रोह कब हुआ था, है ना, तो 1769 में हुआ था, 1769 को हुआ था भूमिज विद्रोह, ओके। उसके बाद आपका अगला है, ठीक है, अगला आपका अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद
की स्थापना किसने की थी? तो कार्तिक उरांव हो जाएगा ना, इसको ठीक से लिख लीजिए, कार्तिक उरांव लिखा हुआ है। लिल्लोरी स्थान मंदिर किस देवी देवता को समर्पित किया गया? लिल्लोरी जो मंदिर है, ठीक है, ये आपका काली मंदिर है। लिल्लोरी मंदिर ये आपका धनबाद में स्थित है, ठीक है। लिल्लोरी मंदिर का आपका कहाँ है? तो लिल्लोरी मंदिर आपका धनबाद में है, ओके। उसके बाद आपका अगला है ब्रिटिश द्वारा, ठीक है, ब्रिटिश द्वारा तिलका मांझी को किस, है ना, सन में फांसी दिया गया था? तो तिलका मांझी को 1775 में भागलपुर, अभी वो बिहार का क्षेत्र हो चुका है, तो 1785 में उसको फांसी दिया गया था, ओके। उसके बाद आपका अगला है गोल्डन लीग, है ना, नामक संस्था की स्थापना कहाँ हुआ था? तो आपका यह स्थापना हुआ था, तो स्थापना आपका ये देवघर में हुआ था, ओके। किस त्यौहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पांव चलते हैं? ये भोक्ता पर्व है, ठीक है, जिसको मंडा पर्व के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि 9 दिन उपवास रहने के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पांव पर, है ना, चलते हैं। उसके बाद है जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी जनजाति सर्वाधिक है? तो संथाल जनजाति आपका जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक है। जादू, है ना, जादू पेटिया झारखंड के किस जनजाति की चित्रकला है ना, चित्रकला शैली है? तो आपका संथाल का हो जाएगा आपका जादू पेटिया, ओके। उसके बाद आपका नेक्स्ट है ना, दृश्यम टेंट हैविंग गेस्ट एंड स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटानागपुर के रचनाकार कौन है? तो कुमार सुरेश सिंह है, ओके। उसके बाद अगला है बुद्धकालीन भद्रकाली मंदिर कहाँ है? तो बुद्धकालीन भद्रकाली मंदिर आपका चतरा में स्थित है। उसके बाद है मुगल सूबेदार मानसी ने किस क्षेत्र में अपना राजधानी बनाई थी? तो ये मुगल सूबेदार था, है ना, मानसी, याद रखिएगा। ये अपना जो राजधानी राजमहल में, है ना, बनाया था। उसके बाद सन 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुआ? तो ये आपका देवघर से हुआ था 1857 का विद्रोह, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा कि यही 1857 का विद्रोह कौन से जिले में हुआ था? तो आपको क्या मानना है? देवघर, ओके। उसके बाद आपका अगला है स्वर्णरेखा नदी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वर्णरेखा नदी परियोजना की शुरुआत 1982-83 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है पालकोट आश्रयनी किस जिले में अवस्थित है? तो पालकोट आपका गुमला में हो जाएगा। पालकोट आश्रयनी किस जिले में है? तो गुमला में। उसके बाद है कैथोलिक एशियाई आदिवासी ने किस संस्था की स्थापना 1934 में किया था? तो आदिवासी, है ना, आदिवासियों द्वारा इसको किया गया था। उसके बाद है किस अनुसूचित जाति में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो धोबी अगर बोला जाए तो अनुसूचित जाति माने एससी में अगर सबसे पढ़ा लिखा है तो धोबी जात का है, ओके, याद रख लीजिएगा। उसके बाद आपका अगला है राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी है, ठीक है, जिसकी लंबाई झारखंड में 290 किलोमीटर है। उसके बाद है मलिक मोहम्मद जायसी के किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? तो आपका पद्मावत में मिलता है, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ में, ठीक है। उसके बाद आपका अगला है मांझी शासन प्रणाली में गांव के आर्थिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो जायके कहते हैं, सॉरी नायके कहते हैं। क्या कहते हैं? नायके। ये आर्थिक प्रधान होता है ना, यानी सॉरी धार्मिक प्रधान होता है, ठीक है, ये धार्मिक प्रधान होता है नायके। ये माझी शासन में है, ठीक है। उसके बाद है डोकलो, है ना, सोहोर शासन प्रणाली में, है ना, ये वाला थोड़ा सा ये हो चुका है, तो ये आपको बाद में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे इसके बारे में।
उसके बाद नेक्स्ट है आपका, है ना, बारात जाने के बाद महिलाएं लोग, है ना, लोक नाटक का खेल खेलती है, उसका नाम क्या है? तो डमकच है। डमकच में, है ना, महिलाएं लोक नाटक का खेल खेलती है बारात जाने के बाद। ठीक है। उसके बाद आपका अगला है, पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला, है ना, त्यौहार क्या है? तो आपका सोहराय है ना। त्यौहार लिखा हुआ है, त्यौहार क्या है आपका? तो सोहराय है। पशुओं के सम्मान पर गाया जाता है। मुगल सम्राट अकबर ने, है ना, मानसिंह को सूबेदार बनाकर किस वर्ष झारखंड भेजा था? तो 1589 को भेजा था। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ है? तो छोटानागपुर का पठार से, है ना, दामोदर नदी निकलता है। उसके बाद है, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड, है ना, झारखंड के प्रथम आदिवासी का नाम क्या था? तो जुएल लकड़ा जो था उसको पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया जाने वाला झारखंड का प्रथम आदिवासी था। उसके बाद आपका अगला हो जाएगा, ठीक है, तसर उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? तो तसर में आपका अगर देखा जाए तो प्रथम है। झारखंड में कौन सा परमाणु, है ना, खनिज पाया जाता है? तो यूरेनियम परमाणु खनिज पाया जाता है। किस अनुसूचित जाति में साक्षरता दर सबसे कम है? तो भूइयां में है। ठीक है, जिसको भुइयर भी कहा जाता है। उसके बाद किस मुगल सम्राट में, है ना, किस मुगल सम्राट में, है ना, इटेश्वरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण करवाया था? तो महेंद्रपाल ने करवाया था। उसके बाद है ना झूमर, है ना, झूमर लिखा हुआ, झूमर पाइका ना। उसके बाद नटवा नृत्य का प्रकार है। ठीक है, ये नृत्य का प्रकार है, डांस फॉर्म है। तो आज का क्लास यही तक, और मैं विदा लेते के वक्त पे एक बार फिर से कहता हूँ कि आप लोग इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको आप लोग लिखते रहें। धन्यवाद।